गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? मॉर्निंग यस मैम। यस मैम, मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम तक हमने वीड पढ़ा था, वीड की क्लासिफिकेशन, डोरमेंसी, उसको ओवरकम करने के मेथड्स, वहां तक के सबका क्लियर है? जो डोरमेंसी को ओवरकम करने के लिए मेथड्स वगैरह पढ़े थे वो सब। यस मैम। आज हम लोग कंसेप्ट और मेथड ऑफ वीड कंट्रोल पढ़ेंगे। कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। इसमें जनरली मेथड के नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि ये किसके अंडर पे आता है, कि प्रिवेंशन के अंदर आता है, मैकेनिकल के अंदर आता है, कल्चरल के अंदर आता है। इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्टली बनते हैं कंसेप्ट और मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल के अंदर में। अब इसके कंसेप्ट में 4 टर्मिनोलॉजी आती है। वीड प्रिवेंशन, वीड इरेडिकेशन, तीसरा है वीड कंट्रोल, चौथा है वीड मैनेजमेंट। ये सारे वर्ड्स बहुत सिमिलर लगते हैं बट इसमें डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि पहला होता है वीड प्रिवेंशन। वीड प्रिवेंशन क्या होता है? वीड प्रिवेंशन में हम एंट्री ही नहीं करने देते वीड को इन्फेस्टिंग एरिया से किसी भी न्यू एरिया में, या हमारे आसपास के एरिया में कहीं पे वीड है तो हम उसको एंट्री ही ना करने दें अपने फील्ड में। इसको बोलेंगे वीड प्रिवेंशन। पहले मैं बेसिक बता रही हूँ कि क्या होता है, उसके बाद हम उसके अंदर जाके डील करेंगे टॉपिक्स। फिर आता है दूसरा वीड इरेडिकेशन। वीड इरेडिकेशन क्या होता है? इसमें हम कंप्लीट रिमूवल करते हैं जितने भी लाइव पार्ट्स होते हैं वीड के, या उसके सीड या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो भी हैं, कंप्लीट रिमूव जब हम करते हैं प्लांट्स के पार्ट को या वीड के सीड या उसके प्रोपेग्यूल्स को, तो हम बोलते हैं वीड इरेडिकेशन। तीसरा आता है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल मतलब जब हम वीड को लिमिटेड ग्रोथ होने देते हैं, उतना जितने में हम लोगों की क्रॉप की ईल्ड जो है वो हम लोगों को प्रॉफिटेबल ईल्ड देती रहे। चौथा मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट में हम वीड की पॉपुलेशन को उतना ही रखते हैं जितना थ्रेशोल्ड लेवल से कम। ठीक, अब हम एक एक के साथ डील करते हैं। पहला है वीड प्रिवेंशन। वीड प्रिवेंशन में क्या होता है? हम सिंपली स्टॉप कर देते हैं वीड की एंट्री को किसी भी एक इन्फेस्टिंग एरिया से न्यू एरिया में। ठीक, इट मीन्स stopping the entry of weeds from infesting area to new area। अब इसके कुछ कुछ अप्रोचेस हैं। प्रिवेंटिव अप्रोचेस। पहला अप्रोच क्या है कि हम न्यू सीड्स जो भी हैं, हम पहले कैसे प्रिवेंट करते हैं फार्म लेवल पे। हम ये देखते हैं कि अगर नेक्स्ट सीजन में फार्मर सीड को ग्रो कर रहे हैं तो सीड में किसी तरीके का मिक्सचर ना हो, सीड्स जो हो प्योर हो और उनकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाए, ताकि सीड्स में किसी तरीके से भी अगर वीड के सीड्स आ गए तो फील्ड में एंट्री हो जाएगी, हमारे फार्म में एंट्री हो जाएगी। तो पहले वो ध्यान रखना है कि सीड्स प्रॉपरली क्लीन है या नहीं, प्योर है या नहीं। दूसरी चीज, हम एफआईएम कंपोस्ट वगैरह का यूज करते हैं। जब हम एफआईएम और कंपोस्ट वगैरह का यूज करते हैं तो कंपोस्ट में हम बहुत बार वीड्स का यूज करते हैं। वीड्स, वीड है मतलब वीड के सीड्स भी होंगे, और वीड के सीड्स अगर प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हुए हैं तो वो ग्रो कर जाएंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि वीड जो हम फार्म यार्ड मैन्योर या जो भी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली डिकम्पोज्ड हो। फिर जो भी इरिगेशन चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम वाटर पास करके इरिगेट करते हैं फील्ड को, वो क्लीन हो। कई बार इरिगेशन वाटर में क्या होता है, सॉइल होता है और सॉइल में वीड्स वीड्स रहते हैं, उसके थ्रू जो वीड्स है हमारे फील्ड में आ जाते हैं। या इरिगेशन वाटर जो है साफ होना चाहिए, उसमें तो कहीं वीड के सीड्स नहीं है जिसके थ्रू वो आ जाए।
फिर आता है कि हम जो फार्म बर्न्स होते हैं, वहाँ पे कहीं वीड तो नहीं है, आस-पास में भी क्लीन करेंगे क्योंकि फार्म वगैरह में बर्न्ड वगैरह में अगर वीड्स हैं, तो वीड के सीड्स विंड के थ्रू डिस्पर्स होके हमारे फील्ड में आ सकते हैं। फिर ये सब फार्म लेवल के पे हुआ और हाँ, इम्प्लीमेंट्स के थ्रू अगर हम ट्रैक्टर, कल्टीवेटर ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो व्हील्स में, उसके चक्के में, सॉइल में किसी तरीके से अगर वीड है, तो वो भी हमारे फील्ड में आ सकता है, तो उसको हम प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। तो ये सब फार्म लेवल पे था, जिसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं वीड्स की एंट्री को, अपने एरिया में इन्फेस्ट होने से। फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ-कुछ लॉज़ बनाए हैं जिसको बोलते हैं क्वारंटीन लॉ, जो कि किसी भी प्लांट या प्लांटिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी चेकिंग होती है कि कहीं मतलब ये नॉक्शियस वीड्स तो नहीं है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहा है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए बने हैं क्वारंटीन लॉ। प्रिवेंटिव मेजर्स में पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ न्यू सीड being carried on the farm by different agents such as crop seeds, farm implements. दूसरा वेल डिकम्पोज्ड होना चाहिए हमारा FYM और कंपोस्ट। तीसरा इरिगेशन चैनल के थ्रू, तो हमको इरिगेशन चैनल और इरिगेशन वाटर को साफ रखना होगा। And alternate irrigation systems। चौथा बर्न्स को क्लीन करना चाहिए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वीड। बर्न्स को, रोड साइड को, फेंसिंग को। पांचवा है प्लांट या वीड क्वारंटीन लॉ। इसको हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस made by government to regulate entry of to regulate the entry or introduction of plants, planting material, plant products, living organisms, etc. To prevent introduction of weeds and pathogens. जनरली ये क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं जो नॉक्शियस वीड्स वगैरह के मूवमेंट को। नॉक्शियस वीड्स हमने पढ़ा था, नॉक्शियस वीड्स ऐसे वीड्स होते हैं जो बहुत ट्रबलसम होते हैं, जिनके जो
बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिनका सीड प्रोडक्शन होता है, जिनको कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है, जैसे कि ओरोबैंकी हो गया, स्ट्राइगा, ये सब पैरासिटिक वीड्स में भी आते हैं, पार्थिनियम, हिस्टेरोफोरस। फिर इंडिया में जो वीड लॉ है सिर्फ कर्नाटक में है और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस को डिक्लेयर किया है कि वो एक नॉक्शियस वीड है। फिर प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर जो है वो इश्यू हुआ था 2003 में। फिर एक इंस्टीट्यूट है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ये है फरीदाबाद हरियाणा में। और इंडिया में अभी 53 प्लांट क्वारंटीन स्टेशन है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये क्या करता है, चेक करता है मूवमेंट ऑफ नॉक्शियस वीड, एग्जाम्पल पार्थिनियम, स्टेरोफोरस। कॉर्निया क्रेसिपस, लेंटेना कमादा, ट्राइगा, ओरोबैंकी। ट्राइगा कौन सा वीड है, कोई बता सकता है? पार्शियल रूट पैरासाइट। हाँ, और ओरोबैंकी? टोटल रूट पैरासाइट। रूट पैरासाइट। वीड लॉ एग्जिस्ट ओनली इन कर्नाटक। ने पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस को डिक्लेयर किया था कि ये नॉक्शियस वीड है। फिर दूसरा आता है प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर, इसको इशू किया गया था 2003 में। फिर आता है इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट ऑफ हम स्लाइड नीचे करेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज। हो गया। ये कहाँ पे आपका, फरीदाबाद हरियाणा। इंडिया में अभी 53 प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स हैं। ये प्रिवेंटिव मेथड्स के अंडर था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस। आगे बढ़ूं, लिखना है? मैम स्लाइड नीचे करूँ छोड़। होने के बाद बताना। हो गया। नेक्स्ट आता है वीड इरेडिकेशन।
वीड इरेडिकेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट एलिमिनेट करते हैं या कंप्लीट रिमूव करते हैं कहना चाहिए, वीड के जो भी पार्ट हैं, लाइव वीड्स के जो भी पार्ट हैं, उसके सीड और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो भी हैं एक एरिया से हम कंप्लीट रिमूव करते हैं। अब इसमें अगर हम हैंड वीडिंग करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, लेबोरियस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो मोस्टली क्या करते हैं हम केमिकल के थ्रू वीड्स का कंट्रोल करते हैं। अब इतने बड़े एरिया में अगर सपोज एक बड़े एरिया में हम वीड को कंप्लीट इरेडिकेट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स लगेंगे और उतने केमिकल्स यूज़ करने से हमारा वाटर और सॉइल पॉल्यूट होगा। तो इसलिए इरेडिकेशन हम बहुत बड़े एरिया में नहीं करते, ना उसको ना करके छोटे-छोटे एरियाज़ में करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल या राइस की नर्सरी हो गई, फ्लावर बेड्स हो गए, या फैक्ट्री है कोई तो उसका प्रेमाइसेस उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे कर लिए। फिर इरेडिकेशन हम फील्ड क्रॉप के लिए भी कभी-कभी अडॉप्ट करते हैं जब बहुत पेरेनियल वीड्स होते हैं, जैसे कि साइप्रस सटेंडस, साइनोडोन डैक्टाइलॉन, कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, ये सब होते हैं। तो कुछ कुछ पैरासिटिक वीड्स या नॉक्सिस वीड को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। इसमें जनरली हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करते हैं और सॉइल स्टरलेंट का यूज करते हैं, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड, मीथेन, क्लोरोपिक्रीन, ये सब का। तो ये था आप लोगों का इरेडिकेशन। ये समझ में आया इरेडिकेशन और प्रिवेंशन में क्या अंतर है? यस मैम। Yes, ma'am. इट मींस कंप्लीट एलिमिनेशन, और हम कह सकते हैं और रिमूवल ऑफ ऑल लाइव वीड्स including their seeds and vegetative propagules from an area। और एक बार हमने वीड का इरेडिकेशन कर लिया तो ऐसा मानते हैं कंप्लीट हटा दिए वीड को फील्ड से, तो वो दोबारा नहीं आएगा जब तक कि उसको दोबारा इंट्रोड्यूस ना किया जाए। ठीक है, इसको कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जनरली प्रैक्टिस्ड इन या एडवाइस टू अडॉप्ट इन स्मॉल एरिया, such as vegetable and rice nurseries, फ्लावर के बेड्स में, फैक्ट्री के प्रमाइसेस में। Also adopt for field crops. Against perennial weeds such as Cyprus rotundus, Cynodon dactylon, Convolvulus arvensis, ये सब, या फिर पैरासिटिक वीड्स के अगेंस्ट में, पैरासिटिक या नॉक्शियस वीड्स के अगेंस्ट में यूज करते हैं। फिर इसमें हम नॉन सेलेक्टिव केमिकल का यूज करते हैं, सॉइल स्टरलेंट का यूज करते हैं। सॉइल स्टरलेंट मतलब ऐसे केमिकल जो टेम्पररी या परमानेंट जो वीड्स के ग्रोथ को रोक दे। सॉइल स्टरलेंट के एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड, मीथेन, क्लोरोपिक्रीन, ये सब का यूज करते हैं। फिर इसमें ट्राइजीन और
फिनाइल यूरियाज का यूज करते हैं। ट्राइजीन में आपका आता है एट्राजीन, सीमाजीन, ये हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। फिनाइल यूरियाज में आता है लायूरॉन, डायूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीड इरेडिकेशन हुआ। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए ना जो जो लिखी है। देखो, वीड इरेडिकेशन में क्या होता है, हम कंप्लीट एंट्री, वीड इरेडिकेशन में कंप्लीट रिमूवल करते हैं लाइव वीड्स का। प्रिवेंशन में क्या कर रहे थे, हम वीड को एक नए जगह में आने ही नहीं दे रहे थे। जहाँ पे इन्फेस्टेशन नहीं है वहां वीड को हम एंट्री नहीं करने दे रहे थे। ठीक, अब इरेडिकेशन में क्या कर रहे हैं, वीड आ गए हमारी फील्ड में, इनका कंप्लीट रिमूवल करना है। इनके कोई भी वीड के कोई भी लाइव पार्ट बचने नहीं चाहिए हमारे फील्ड में, ना उसका कोई सीड, ना कोई वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, कुछ भी नहीं। इसको बोलेंगे हम इरेडिकेशन। अब इरेडिकेशन हम अगर करेंगे किसी, सपोज एक बड़े फील्ड में हम इरेडिकेशन कर रहे हैं, कंप्लीट रिमूवल कर रहे हैं। कंप्लीट रिमूवल करने के लिए अगर हम हैंड वीडिंग कर रहे हैं तो बहुत लेबोरियस हो जाएगा ना, हैंड वीडिंग करने के लिए बहुत लोग लगेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, ऊपर से कॉस्टली भी होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा क्योंकि लेबर ज्यादा लग रहा है। ठीक, तो इसको इसलिए बड़े एरिया में हैंड वीडिंग तो नहीं कर सकते। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन केमिकल का यूज करके कंट्रोल करना चाहेंगे, कंप्लीट रिमूवल करना चाहेंगे वीड्स का। अब अगर हम केमिकल का यूज करते हैं तो इतने लार्ज अमाउंट में हम वीड को अप्लाई करेंगे सॉइल में, जितने हेर्बिसाइड को अप्लाई करेंगे सॉइल में जितने की जरूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा, वीड और वाटर और सॉइल का पोल्यूशन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इरेडिकेशन को बहुत बड़े एरिया में ना करके छोटे एरिया में करते हैं, जहाँ पे अगर हम केमिकल अप्लाई भी किए तो हर्बिसाइड का इतना रेसिड्यू ना बचे कि हैजार्ड क्रिएट हो, वाटर या जो सॉइल पोल्यूशन हो रहा था वो ना हो। तो हम छोटे एरियाज में करते हैं, छोटे एरियाज में जैसे कि वेजिटेबल या राइस की नर्सरी हो गई, या फ्लावर बेड हो गया, या फैक्ट्री के प्रमाइसेस हो गए, ऐसे एरिया में करते हैं। हम कभी कभी ही इरेडिकेशन का यूज करते हैं फील्ड क्रॉप में, पेरेनियल वीड्स के अगेंस्ट में। ठीक है, पेरेनियल या पैरासिटिक वीड्स के अगेंस्ट में, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको हटाने के लिए। उसके बाद फिर इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, और इसमें कुछ कुछ सॉइल स्टरलेंट्स का यूज करते हैं। मतलब सॉइल स्टरलेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली ग्रोथ को रोकते हैं वीड्स के। तो सॉइल स्टरलेंट जो रहते हैं वो मिथाइल ब्रोमाइड, मीथेन, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, क्लोरोपिक्रीन वगैरह। फिर इसमें और भी केमिकल्स का यूज किया जाता है जैसे कि सिमाजीन, एट्राजीन, लायूरॉन, डायूरॉन, वो सब हम लोग मेन हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो ये था इरेडिकेशन, इतना ही मैंने लिखा। ये आया समझ में अभी? मैम वो जो लिखा है पैरासिटिक और नॉक्सियस वीड, उसमें क्या लिखे है कि उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं? नहीं कर, उसके अगेंस्ट यूज करते हैं हम, अच्छा। मतलब उसके लिए, इनको रिमूव करने के लिए। मैम वो मिथिल ब्रोमाइड के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर, कहाँ पर? मिथिल ब्रोमाइड के बाद मीथेम, METHAM, फिर क्लोरोपिक्रीन एक्सेट्रा। हो गया? यस मैम। यस मैम। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी और मेन जो आता है वो आता है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वीड का इन्फेस्टेशन हो चुका है हमारी फील्ड में, लेकिन इसको हम एक लिमिट तक ग्रोथ होने देते हैं, उतना ग्रोथ होने देते हैं जिसमें हम लोगों को हम प्रॉफिटेबल क्रॉप यील्ड मिल रहा है। जहां हमको नुकसान होना चालू हुआ वीड की वजह से, वहां हम कंट्रोल स्टार्ट कर देंगे। वहां हमको उनके ग्रोथ को रोकने के लिए मेजर्स जो है, वो प्रिवेंशन में, उसको ग्रोथ को रोकने के लिए जो भी मेजर्स होते हैं वो सब कंट्रोल करना, यूज करना जहां चालू कर देंगे उसको बोलते हैं वीड कंट्रोल।
समझ में आया? मतलब कि वीट का इन्फेस्टेशन फील्ड में है, इनको लिमिटेड ग्रोथ करना दे रहे हैं, उतनी ही ग्रोथ करने दे रहे हैं जिससे हमारी क्रॉप की यील्ड जो है वो कम ना हो। ठीक है, वीड कंट्रोल जो है इजी प्रोसेस रहता है एज कंपेयर टू प्रिवेंशन या इरेडिकेशन। प्रिवेंशन में क्या था, हम वीड को एंट्री ही नहीं करने दे रहे थे फील्ड में, और एंट्री ना करने देना बहुत टफ है। विंड के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, फार्म इम्प्लीमेंट्स के थ्रू या मिक्सचर के थ्रू कहीं ना कहीं से तो सीड आएगा ही। इरेडिकेशन करना बहुत कॉस्टली पड़ रहा था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग। कंप्लीट रिमूवल करके हम एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करेंगे जब वीड कंट्रोल करके हम प्रॉफिटेबल क्रॉप यील्ड गेन कर सक रहे हैं। इसलिए वीड कंट्रोल जो है ज्यादा अच्छा होता है, और ये हमारा ओल्ड कंसेप्ट में आता है, ये सबसे ओल्ड कंसेप्ट है। अब इसमें मेथड्स होते हैं वीड कंट्रोल के। वीड कंट्रोल मेथड्स क्या है, मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ये 4 मेथड्स आते हैं। मैकेनिकल मेथड में आपका आता है हैंड वीडिंग, होइंग, टिलेज, मोइंग, फ्लडिंग। कल्चरल में हम देखते हैं कि हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, सिर्फ प्लांट के पास कर रहे हैं ताकि वीड ना ग्रो करे बाकी एरिया में। स्टेल सीड बेड फॉर्म करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। बायोलॉजिकल में आता है कि हम कैसे बायोलॉजिकल मतलब लाइव प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वीड को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि पैरासाइट का यूज करके कर सकते हैं, प्रीडेटर्स का यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ मेथड आता है केमिकल मेथड, जिसमें हम केमिकल्स का यूज करके वीड को रिमूव करते हैं। तो वीड कंट्रोल क्या है, प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग वीड इन्फेस्टेशन। So that crops can be grown profitably or other operations can be conducted efficiently. ये वीड कंट्रोल जो होता है इजी होता है एज कंपेयर टू प्रिवेंशन और इरेडिकेशन। कंट्रोल क्या है, ओल्ड कंसेप्ट है। इसके मेथड्स हैं वीड कंट्रोल के अंदर, मैकेनिकल मेथड या हम कह सकते हैं मैनुअल भी। दूसरा है कल्चरल या इसे कहते हैं इकोलॉजिकल। तीसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें हम पैरासाइट्स और एक्वेटिक वीड्स हैं तो फिशेस, स्नेल्स, ये सब का यूज करते हैं वीड के रिमूवल के लिए। फिर आता है केमिकल्स, केमिकल मेथड, जिसमें हम केमिकल के यूज से वीड को कंट्रोल करते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टर्म, वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट क्या होता है, जब हम वीड की पॉपुलेशन को थ्रेशोल्ड लेवल से कम रखते हैं। थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, जो हमारे क्रॉप की यील्ड है वो जब कम होने लगे वीड कंपटीशन की वजह से और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उससे ज्यादा हो। जो वैल्यू है, एक सेकेंड में लिख के बताती हूँ, वैल्यू ऑफ
crop yield loss due to weed competition. वीड मैनेजमेंट में हम थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखते हैं प्लांट की पॉपुलेशन को। प्लांट की पॉपुलेशन मतलब वीड की पॉपुलेशन को। अब थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? जब हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से ज्यादा क्या हो रहा है? वीड का लॉस हो रहा है, यील्ड का लॉस हो रहा है। क्रॉप में यील्ड का लॉस हो रहा है, क्यों? वीड के कंट्रोल की वजह से, वीड के कंपटीशन की वजह से। तो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करके यील्ड के लॉस को बचाएंगे। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। ये समझ में आया क्या? नो मैम। नहीं मैम। यील्ड की जो लॉस हो रही है, थ्रेशोल्ड लेवल मतलब यील्ड का जो लॉस हो रहा है हमारा, वो अगर वीड कंपटीशन की वजह से बहुत होने लग रहा है, ठीक है, और ये हमको ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर हम वीड कंट्रोल कर लेते हैं तो हमको जो यील्ड लॉस से बच जाएंगे। तो इस केस में हम वीड को कंट्रोल करते हैं। ये समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. और वीट का कंट्रोल कब तक के करेंगे? जब तक कि हमको यील्ड लॉस, हमारा यील्ड लॉस नहीं हो रहा है, जब तक कि हमको प्रॉफिटेबल यील्ड मिल रहा है, तो हमको जरूरत नहीं है वीट को कंट्रोल करने की। जब हमको दिख रहा है कि हमारी यील्ड लॉस होने लगी है वीट की कंपटीशन की वजह से, वहां हम कंट्रोल यूज करेंगे वीट के। ठीक है, तो ये आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट मीन्स टू मेंटेन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब वीट की पॉपुलेशन बिलो अ थ्रेशोल्ड लेवल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? सारे पेस्ट वीड्स को ग्रो करने दो, बस अंडर कंट्रोल रहना चाहिए सब कुछ। लेट ऑल द पेस्ट बी प्रेजेंट बट अंडर वीड कंट्रोल, बट अंडर सर्टेन कंट्रोल। मैनेजमेंट वाइडर का टर्म होता है एज कंपेयर टू कंट्रोल। मैनेजमेंट में क्या होता है हमारा? प्रिवेंशन भी आता है, इरेडिकेशन भी आता है और कंट्रोल भी आता है। इन तीनों को मिलाते हैं जब हम, तो वो होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो अंतर समझ में आया कि वीड प्रिवेंशन क्या होता है, इरेडिकेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है? हेलो, Yes, ma'am. अब हम स्टार्ट करेंगे वीड कंट्रोल या वीड मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, ये कह सकते हैं वीड मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं। पहला है हैंड वीडिंग या हैंड पुलिंग। ये हैंड वीडिंग, जब हम हैंड के थ्रू वीडिंग करते हैं,
वीड्स को रिमूव करते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है। इसमें हम हाथ से वीडिंग करते हैं या खुरपी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें मोस्टली हम एनुअल वीड्स को रिमूव करते हैं, पेरेनियल वीड्स को नहीं करते, क्योंकि पेरेनियल वीड नहीं हो पाता एक्चुअली, क्योंकि पेरेनियल वीड्स इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि उसके वेजिटेटिव पार्ट्स या ग्रोइंग पार्ट्स जो रहते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं। और हैंड वीडिंग कॉस्टली मेथड है, इससे अच्छा है कि हम केमिकल वीड कंट्रोल कर लें। और दूसरी चीज हैंड वीडिंग हम अगर अर्ली टाइम में करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर वीड्स बड़े हो गए, उनका ग्रोथ ज्यादा हो गया, तो उनको रिमूव करने में दिक्कत आएगी। तो ये मेथड था पहला, हैंड वीडिंग। ये ओल्डेस्ट मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव, बहुत लेबर लगता है। effectively control against annual weeds, but not perennial weeds, कि इसके ग्रोइंग पार्ट जो रहते हैं अंडरग्राउंड रहते हैं, तो उसको पुल आउट करने में दिक्कत होगी। कॉस्टलियर है एज कंपेयर टू केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। फिर दूसरा आता है हैंड होइंग। हैंड होइंग क्या है? इसमें हम हो के थ्रू वीड्स को रिमूव करते हैं, और ये पोस्ट प्लांटिंग इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है। मतलब जब हमारे जो क्रॉप का जर्मिनेशन हो चुका है, उसके बाद हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं और वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये भी हाई कॉस्ट पड़ता है लेबर की वजह से, क्योंकि इसमें ज्यादा लेबर लगते हैं। और ये भी एनुअल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, पेरेनियल वीड्स इससे भी कंट्रोल नहीं होंगे। और बहुत रेयरली इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। पोस्ट प्लांटिंग इंटरकल्चरल ऑपरेशन है। Stir soil and make it more loosened. एम्बल वीड के लिए यूज किया जाता है, पेरेनियल वीड्स के लिए नहीं किया जाता। फिर हाई कॉस्ट पड़ता है लेबर का। महंगा पड़ने की वजह से हम ये मेथड को अडॉप्ट नहीं करते। फिर आता है थर्ड मेथड, टिलेज। टिलेज जैसे कि हमने पढ़ा है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। हम टिलेज में क्या करते हैं, दोनों टाइप के टिलेज करते हैं।
प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज फ्लोइंग के थ्रू करते हैं, जिसमें हम सॉइल के क्लॉड्स को ब्रेक करते हैं, ओपन करते हैं और टर्न करते हैं, जिसके थ्रू वीड्स जो है वो हमारे किल होते हैं, एक्सपोजर मिलता है सनलाइट का डायरेक्टली। तो टिलेज में जो 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का जो सरफेस रहता है टॉप सॉइल से लेके, वहां पे मैक्सिमम राइजोस्फीयर की एक्टिविटी देखी गई है। मतलब रूट का जो सरफेस रहता है वहां पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, और उसी जो पोर्शन होता है 15 सेंटीमीटर का टॉप सॉइल, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, फरो, स्लाइस या प्लो सोल लेयर। ठीक है। और टिलेज जब हम करते हैं तो शैलो या प्री सोइंग के पहले जो टिलेज करते हैं वो शैलो टिलेज रहता है एनुअल वीड्स के अगेंस्ट में। और अगर हमको पेरेनियल वीड को कंट्रोल करना है तो हमको डीप टिलेज करना रहता है हॉट समर में। Hello, tillages carried out up to a depth of 15 centimeter or 6 inch from the surface where maximum rhizosphere activity takes place। तो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सॉइल या फरो स्लाइस या फ्लो सोल लेयर। शैलो और फ्रीक्वेंटली प्री सोइंग टिलेज किया जाता है सोइंग के पहले। फिर इरिगेट किया जाता है किसके अगेंस्ट में, एनुअल वीड्स। फिर डीप टिलेज किया जाता है ड्यूरिंग समर टाइम पे, गर्मी के सीजन में। ये किसके लिए, पेरेनियल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। अब फोर्थ आता है मोइंग। KYA क्या है? कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या टिलेज है? की डेफिनेशन में लिखा है जो हाँ, क्या पूछे आपने? मैम एक्टिवली टेक्स प्लेस के बाद क्या लिखा वो KYA? नोन एज, वो शॉर्ट फॉर्म में वैसे ही लिखा जाता है, नोन एज। हो गया यहाँ तक? यस मैम। फिर आता है नेक्स्ट मेथड, मूविंग और स्लैशिंग। मूविंग क्या है, ये वीड के सीड के प्रोडक्शन और उसका डिसेमिनेशन, मतलब उसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। मूविंग में क्या करते हैं, हम वीड्स को यूनिफॉर्मली कट करते हैं ग्राउंड सरफेस लेवल पे। ग्राउंड सरफेस लेवल पे करते हैं इसलिए इससे भी क्या है,
हम सिर्फ एनुअल वीड्स का कंट्रोल कर सकते हैं, पेरेनियल वीड का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग मोवर के थ्रू किया जाता है और स्लैशिंग स्लैशर के थ्रू। ये मूविंग स्लैशर की पिक्चर मैंने नहीं ली है, नहीं लिया। ये मूविंग है। तो मूविंग क्या करते हैं, मोस्टली नॉन क्रॉप्ड एरिया में करते हैं, जैसे कि फार्म के रोड्स हो गए, पार्क हो गया, लॉन हो गया। और स्लैशिंग हम क्रॉपिंग और नॉन क्रॉपिंग एरियाज में करते हैं। ठीक है, और मूविंग किसके थ्रू करते हैं, सिकल मूवर या रोटरी मूवर। ये इस तरीके से रहता है, सिकल मूवर। और ये रोटरी मूवर। इसके थ्रू हम वीड्स को कट करते हैं। मेनली इसका हमारा वो कंसेप्ट रहता है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है कि हमको वीट का सीड का प्रोडक्शन नहीं होने देना है और डिसेमिनेशन नहीं होने देना है। उसके पहले ही हम जो वीड्स को रहता है कट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है ऑर्गेनिक मैटर की, क्योंकि इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी वीड्स रहते हैं उनको कट करके सॉइल के सरफेस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और किस किस के थ्रू करते हैं, सिकल मूवर, रोटरी मूवर, वीड कंट्रोल को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। और ये वाइडली स्पेस्ड फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप में भी हम मूविंग का यूज करते हैं। ये वो मूविंग क्या करते हैं, कटिंग ऑफ weeds of uniform growth from surface, from ground surface। यूज करते हैं टू प्रिवेंट weed seed production and dissemination। Dissemination means dispersal या spreading of weed seeds। फिर मूविंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, यूजुअली नॉन क्रॉप्ड एरियाज में। नॉन क्रॉप्ड एरियाज में, नॉन क्रॉप्ड एरिया जैसे कि आपका हो गया फार्म का रोड या पार्क, लॉन, ये सब। जबकि स्लैशिंग जो है वो अडॉप्ट करते हैं बोथ क्रॉप्ड एंड नॉन क्रॉप्ड एरिया में। फिर ये दोनों मेथड के यूज करते हैं एनुअल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। मूविंग एंड स्लैशिंग आर यूजफुल टू कंट्रोल tall annual weeds। क्या करता है, एनहांसेस रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कैसे, क्योंकि हम जो कट करते हैं वीड्स को उसको सॉइल सरफेस पे ही छोड़ देते हैं, इस वजह से डिकम्पोजिशन होता है और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका कंपोजिशन बढ़ता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं सिकल मूवर, रोटरी मूवर, recommended for weed control and widely spaced fruits and plantation crop। तो
ये क्लियर हुआ? मूविंग और स्लैशिंग। फिर आता है यस मैम। मैम फ्लडिंग। हाँ, मैम मूविंग तो समझ में आया बट स्लैशिंग एक बार बता दीजिए। स्लैशिंग में दिखा देते हैं कि आपको समझ में आएगा स्लैशर के थ्रू करता है। ये भी वीड रिमूवल का ही मेथड है। ये इस तरीके से हम स्लैशर के थ्रू वीड को कंट्रोल करते हैं। ये क्रॉप्ड और नॉन क्रॉप्ड दोनों एरिया में यूज किया जाता है। ठीक है। एनुअल वीड्स को, जो बड़े बड़े एनुअल वीड्स रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। आ गया समझ कि स्लैशिंग क्या होता है? नहीं यस आया? मैम। फिर होता है फ्लडिंग। फ्लडिंग में क्या करते हैं, हम फील्ड में पानी भर के रखते हैं। पानी भरने से क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी सॉइल में, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो वीड के सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। और जो ऑलरेडी जर्मिनेटेड वीड्स हैं, जो ग्रो कर चुके हैं, उनका उनके रूट में रेस्पिरेशन होगा नहीं, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होके सड़ के गल के जो है वीड का डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लडिंग की वजह से वहां पे वाटर सॉइल में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि फ्लडिंग जो है, अगर हम 10 से 20 सेंटीमीटर डीप करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू शैलो फ्लडिंग। मतलब जब हम 2 से 5 सेंटीमीटर वाटर को फिल करके रखते हैं सॉइल में। ऐसा मानते हैं कि जितना ज्यादा फ्लडिंग का डेप्थ रहता है उतना वीड का इन्फेस्टेशन कम होता है। लेकिन फ्लडिंग करना अच्छा एडॉप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये सॉइल के जो स्ट्रक्चर को हार्म करता है। इसका एग्जांपल है कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। ये फ्लडिंग कंडीशन में राइस की फील्ड में खत्म हो जाता है, किल हो जाता है वो, ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से। फ्लडिंग क्या करता है, क्रिएट एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन। It reduces weed seed germination and root respiration of already germinated weeds. And kills the plant by reducing oxygen supply. Example है Convolvulus arvensis is killed by flooding in rice field. फिर नेक्स्ट आता है burning and flaming. ये भी प्रिवेंशन मेजर्स है वीड को कंट्रोल करने के लिए। बर्निंग जनरली नॉन क्रॉप्ड एरिया में करते हैं, और फ्लेमिंग सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव वीड कंट्रोल का यूज करके हम क्रॉप्ड एरिया में यूज करते हैं। ठीक है। बर्निंग कैसे होता है, जब हम फील्ड को कंप्लीट जला देते हैं, ये हो गया बर्निंग। इस तरीके से वीड का कंट्रोल करते हैं, बट ये सही नहीं है क्योंकि इससे सॉइल की स्टेरिलिटी इफेक्ट होती है। दूसरा है फ्लेमिंग। ये है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या होता है,
ट्रैक्टर के थ्रू ऐसे ट्रैक्टर में अटैच करके नोजल्स लगाते हैं, नोजल से फ्लेम निकलता है, और ये फ्लेमिंग हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता। ये फ्लेमिंग जनरली फॉरेन में यूज किया जाता है। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं और बहुत कम टाइम के लिए ऐसे इंटरस्पेस जो रहते हैं जहाँ पे क्रॉप्स नहीं लगे हैं, जहाँ पे वीड्स है, वहां पे फ्लेम्स का यूज करके वीड को कंट्रोल करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत कम टाइम के लिए करते हैं। और ये इसमें जो गैस यूज होता है वो यूजुअली लिक्विड प्रोपेन गैस होता है और नेचुरल गैस होता है जो नोजल्स के थ्रू निकलता है। इस तरीके से वीड का जो सेल है वो डैमेज होता है उसके एक्सपोजर में आने से, और उसकी डेथ हो जाती है वीड्स की। और बर्निंग में तो जला देते हैं। तो बर्निंग में जलाने से क्या होता है, जो ब्रॉड लीफ रहता है वो ज्यादा ससेप्टेबल रहता है। नैरो लीफ उतने ससेप्टेबल नहीं रहते, क्योंकि उसके जो ग्रोइंग पार्ट रहते हैं वो मेनली अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया बर्निंग और फ्लेमिंग। बर्निंग को कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मेनली नॉन क्रॉप एरिया में। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग में हम सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव दोनों टाइप के वीड का यूज करते हैं, केमिकल्स का वीड कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल है अल्फा अल्फा, कॉटन, शुगर केन एंड सोयाबीन। Cleaning as practiced for ये जो है वीड के सीड्स के साथ इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज का भी इसमें खत्म, डिजीज पेस्ट भी इसमें खत्म हो जाते हैं। और इसमें प्लांट के सेल्स मेन जो रहते हैं उनका डेथ होता है, जिसकी वजह से जो वीड्स की डेथ हो जाती है, और इस तरीके से वीड जो है कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट मेथड है डिगिंग। डिगिंग में क्या होता है, हम गड्ढा करके कुदारी वगैरह के थ्रू वीड्स को रिमूव करते हैं। ये मोस्टली हम पेरेनियल वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, डिगिंग तक? यस मैम। नेक्स्ट मेथड आता है चेनिंग एंड ड्रेजिंग। चेनिंग में क्या होता है, चेनिंग और ड्रेजिंग यूज किया जाता है एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े चेन लेते हैं और ट्रैक्टर से दो अपोजिट साइड में, जहाँ पे भी एक्वेटिक प्लेस है, जो भी एक्वेटिक वीड्स जहाँ पे वहां पे ट्रैक्टर से चेन को फंसाते हैं बीच में और वीड्स को खींचते हैं। इस तरीके से चेनिंग करते हैं। ठीक है। और ये यूजुअली हम फ्लोटिंग वीड्स के लिए यूज करते हैं, जो ऊपर में रहते हैं जिनकी वीड्स, जैसे कि इकॉर्निया क्रेसिपस या पिस्टिया वगैरह हो गया। फिर ड्रेजिंग में क्या होता है, ड्रेजिंग में भी हम मैकेनिकल पूलिंग करते हैं, वीड्स को खींचते हैं, लेकिन इसमें जो रहता है सबमर्ज्ड और एक्वेटिक
इमर्ज्ड एक्वेटिक वीड्स का यूज करते हैं। इसमें पूरे रूट्स और राइजोम्स जो रहते हैं, जो कि मड में अटैच रहते हैं, उसका जब हम रिमूवल करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रेजिंग। ये क्या है? मेनली यूज्ड अगेंस्ट एक्वेटिक वीड्स के लिए यूज किया जाता है ये। चेनिंग में क्या करते हैं? pulling a heavy chain through the bottom of a ditch by two tractor। दो ट्रैक्टर अपोजिट साइड रहते हैं और वो खींचते हैं चेन के थ्रू वीड्स को, मूविंग ऑन आइदर बैंक, कॉर्नर पे ऑफ डिच। These heavy ditch में क्या करते हैं? हेवी चेन जो रहते हैं कट करते हैं एंड uproot द लीव्स और रूट्स। ये किसके लिए यूज किया जाता है? मेनली फ्लोटिंग वीड्स के लिए। फ्लोटिंग वीड्स कौन से वीड्स थे? जो पूरे प्लांट और लीव जो है फ्लोट करता था वाटर के सरफेस पे एक वेरियस डेप्थ पे। ये तो कभी कभी इसके जो स्मॉल रूट्स रहते थे वो सिर्फ मड में रहते थे, बाकी इसका स्टेम और जो लीफ है वो फ्लोट करता रहता था अबव द वाटर। इसको बोलते थे फ्लोटिंग वीड्स। इसके एग्जाम्पल थे इकॉर्निया, क्रासिकस, या फिर दूसरा आता है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग में भी यही करते हैं, मैकेनिकल पूलिंग ऑफ वीड्स along with their रूट्स और राइजोम्स के साथ। राइजोम्स covered in mud। ये किसके रिमूवल के लिए यूज किया जाता है? सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड एक्वेटिक वीड्स। सबमर्ज्ड में क्या क्या आता है? हाइड्रिला, वर्टिसिलेटा, वेलिस्नेरिया, क्लेमा, ये सब। सबमर्ज्ड में जो रूट, स्टेम, लीफ रहते हैं वो सारा सब कुछ वाटर के अंडर रहते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट मेथड आता है मल्चिंग। मल्चिंग हेल्प करता है हमको वीड का ग्रोथ रोकने के लिए। इससे क्या होता है, हम जब मल्चेस यूज करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन पॉलीथीन का यूज करते हैं मल्चेस में, या स्ट्रबल्स का यूज करते हैं, ये क्या करता है, एक थिक लेयर प्रोवाइड कर देता है, जिससे सॉइल का जिससे जो सोलर रेडिएशन है, वो सनलाइट जो है वो पहुंच नहीं पाता है सॉइल के सरफेस तक। तो सनलाइट ही नहीं मिलेगा वीड को, तो उसका फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, तो उसका ग्रोथ नहीं, आगे नहीं ग्रो कर सकता वो। इस तरीके से वीड का जर्मिनेशन रुक जाता है, और इमरजेंस भी उसकी हो रही होती होगी तो वो स्टॉप हो जाती है, और इस तरीके से मल्चिंग के थ्रू वीड का कंट्रोल होता है।
ठीक है। ये मल्चिंग मोस्टली एनुअल वीड्स के लिए यूज किया जाता है और कुछ कुछ पेरेनियल वीड्स के लिए, जैसे कि सैनोडोन डाक्टाइलन हो गया, सोरकम हेलिपेंस हो गया, इन सब का यूज करने के लिए करते हैं। और मल्चिंग सॉइल और वाटर कंजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। वीट ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है अगेंस्ट एनुअल वीड्स and some perennial weeds. Like that is Anodon dactylon, Sorghum helicans, etc. ये मल्चिंग। फिर आता है हमारा लास्ट मेथड, सॉइल सोलराइजेशन। और सोलर सॉइल हीटिंग। हाँ, मल्चिंग में जो प्लास्टिक यूज करेंगे उसकी थिकनेस कितनी होगी? मल्चिंग का थिकनेस मैं ये आप लोगों को एक बार चेक करके बताऊंगी। यूजुअली 25 to 50 माइक्रोन यूज करते हैं। मल्चिंग का मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगी आप लोगों को। ओके मैम। हाँ, फिर आता है सॉइल सोलराइजेशन और सोलार सॉइल हीटिंग। इसमें क्या करते हैं, हम सोलार एनर्जी का यूज करते हैं वीड को डेसिकेट करने के लिए। मतलब सोलार एनर्जी, इसमें हम प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है। अच्छा, मल्चिंग में ये अंतर है कि मल्चिंग में हम थिक और ब्लैक कलर के प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, और सॉइल सोलराइजेशन में हम ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन इसलिए यूज करते हैं ताकि जो सोलार एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो एब्जॉर्ब हो सके, वो ट्रांसफर हो सके सॉइल तक। वो ट्रांसफर होती है जब सॉइल तक, उसके बाद वो ट्रैप हो जाती है सॉइल से, फिर रेडिएट नहीं कर पाती। तो वहां पे क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर हीट क्रिएट होता है बहुत ज्यादा, जिससे वीड जो है डेसिकेट करने लगता है, वीड जो है सूखने लगता है। और ये जनरली ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन शीट का हम यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, हॉटेस्ट मंथ में, जैसे कि लगभग मई टू जून में यूज करते हैं, 2 से 3 सप्ताह के लिए। सॉइल टेम्परेचर इसकी वजह से लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक के रेज हो जाता है, बढ़ता है, और फाइनली 55 to 60 डिग्री सेल्सियस तक के पहुंच जाता है, जिससे वीड का डेसिकेशन होना फिक्स है। और इसमें जो वीड्स रहते हैं, लगभग जो 5 सेंटीमीटर के लेयर पे रहते हैं सॉइल सरफेस पे, उनका डेथ होता है। और इसका जो थिकनेस रहता है, ये 25 to 50 माइक्रोन यूज करते हैं इसमें, और ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन यूज करते हैं। इसके लिए ससेप्टेबल वीड्स जो रहते हैं, फेलारिस माइनर, एवेना सटाइवा, ये सब। और सॉइल सोलराइजेशन के टुवर्ड्स कुछ कुछ टॉलरेंट वीड्स भी होते हैं जिनको इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। वो है साइप्रस, मेलिलोटस, क्योंकि इनका सीड बहुत हार्ड रहता है, हार्ड सीड कोट होने की वजह से सॉइल सोलराइजेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। और सॉइल सोलराइजेशन पे मोस्टली जो वर्क किया गया है इंडिया पे, उनका नाम है डॉक्टर NT येदुराजू। ये हुआ सॉइल सोलराइजेशन। क्या है, इट इज अ method of utilization of solar energy
for weed desiccation. Fallow lands, fallow fields during hot summer. Seasons या month. यूजुअली कब किया जाता है? मई और जून में। मई जून के टाइम पे जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इनको क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। Soil is covered with transparent polythene sheet. During hottest part of summer. Month for 2 to 3 weeks. इससे क्या होता है? सॉइल टेम्परेचर रेजेस अप टू 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ तक पहुंच जाता है? 55 से 60 डिग्री तक, विच इज अप टू 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। जिससे जो 5 सेंटीमीटर सॉइल लेयर में जो वीड्स रहते हैं वो डेसिकेट होके उनका डेथ हो जाता है। 25 to 50 माइक्रोन और वाइट ट्रांसपेरेंट शीट ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ससेप्टेबल वीड्स क्या है? जो जो किल हो जाते हैं, जिनका डेथ हो जाता है डेसिकेशन से, वो है फिलारिस माइनर, एमेनोफेचुआ। फिर सॉइल सोलराइजेशन टॉलरेंट वीड्स भी हैं। है साइप्रस स्पीशीज, मेलीलोटस स्पीशीज। ऐसे क्यों होता है? ड्यू टू हार्ड सीड कोट। ये जो सॉइल सोलराइजेशन पे मेनली वर्क किया है उनका नाम है, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन इट इन इंडिया is done by Dr. N.T. Yaduraju. मैम नाम क्या लिखे हैं? कहाँ पर? N.T. डॉक्टर यदुराजू।
यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। यहाँ पे किसी को डाउट है? मैं मल्चिंग का थिकनेस ना एक बार देख के बताऊंगी आप लोगों को कंफर्म करके। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल करेंगे कल्चरल या इकोनॉमिक मेथड्स नेक्स्ट क्लास में। मैम इवनिंग में होगी क्लास? हाँ हाँ, इवनिंग में होगी क्लास? इवनिंग में मैं अगर होगी तो मैं आप लोगों को टेक्स्ट कर दूंगी, नहीं होगी तो भी ओके मैम। टेक्स्ट कर दूंगी। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।